मुजफ्फरनगर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती की तैयारियां की जा रही है। इस कड़ी में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कचहरी परिसर के बाहर स्थापित डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा की साफ सफाई की। मंत्री ने खुद संभाली सफाई की जिम्मेदारी। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने इस दौरान स्वयं झाड़ू और वाइपर संभालकर प्रतिमा परिसर की सफाई की। उन्होंने परिसर को पानी से अच्छी तरह धोआ और अपने हाथों से वाइपर द्वारा साफ सफाई सुनिश्चित की। इतना ही नहीं, उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को भी स्नान कराकर पूरी श्रद्धा के साथ सफाई की। इस कार्य में उनकी सक्रिय भागीदारी ने सभी के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। किस तरह के निर्देश हैं? देखिए, कल 14 अप्रैल है और उससे एक दिन पूर्व यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में शहर के अंदर बड़ी प्रतिमा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, और शहर के बिल्कुल हार्ट के अंदर है और महत्ता भी इसकी बहुत है। आज क्योंकि 14 अप्रैल है तो आज हम सब लोगों ने पूरी टीम के साथ, राष्ट्रीय लोकदल की पूरी टीम, हमारे सामाजिक संगठनों के साथ में आज जो प्रतिमा बाबा साहब की लगी है उसकी साफ सफाई और धुलाई करने का काम किया है। क्योंकि कल 14 अप्रैल है, उनकी जयंती का कार्यक्रम है और सभी लोग आएंगे यहाँ, अनेकों सामाजिक संगठन आएंगे, अनेकों दूसरे दलों के लोग भी आते हैं, वो माल्यार्पण करते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर का देश के लिए एक बड़ा योगदान है। देश को उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया है जो सबकी बात करता है, जिसमें सबको बराबरी का अधिकार मिलता है। ये विशेष बात हमारे देश के संविधान की है। हर आदमी को, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब हो, अपनी बात रखने का उसको संवैधानिक अधिकार हमारे देश का संविधान देता है। बहुत सारी बातें हैं और हमारे देश के जो महापुरुष हैं उनमें एक बड़ा नाम डॉक्टर अम्बेडकर का आता है, चौधरी चरण सिंह जी का, जिन्होंने हमेशा किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। सामाजिक न्याय की बड़ी लड़ाई डॉक्टर अम्बेडकर ने तो लड़ी है, साथ साथ चौधरी चरण सिंह जी ने लड़ी। उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम चौधरी अजीत सिंह ने किया है। आज चौधरी जयंती उस लड़ाई को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय समाज में कैसे मजबूत हो, कैसे सबको बराबरी के अधिकार मिले, इस सब पर जो है एनडीए की सरकार लगातार अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से काम भी कर रही है। और मैं आपके माध्यम से, क्योंकि एक दिन पूर्व हम लोग यहाँ आए हैं, आज मैं बधाई भी देता हूँ तमाम सभी लोगों को कल के लिए, डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के लिए बधाई देता हूँ अपनी ओर से, अपने दल की ओर से, पूरे एनडीए परिवार की ओर से। और एक विशेष कार्यक्रम हो, कल आदरणीय चौधरी जैन जी ने हम सब लोगों को निर्देश दिया था कि हम अपनी पार्टी की सदस्यता अभियान शुरुआत कर रहे हैं, और सबसे अच्छा और शुभ दिन हमारे लिए 14 अप्रैल से अच्छा नहीं हो सकता। तो उन्होंने तमाम संगठन के लोगों को दिशा निर्देश दिया कि कल 14 अप्रैल से ही हम अपनी पार्टी की अगले 6 माह के लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। क्योंकि जो लड़ाई डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लड़ी, चौधरी चरण सिंह ने लड़ी, उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे जन जन तक हम लोग उसे पहुंचा सकते हैं, कैसे उसको मेंबरशिप के माध्यम से उस सशक्त प्लेटफॉर्म जो समाज के सशक्तिकरण के लिए काम करता है, कैसे उसको मजबूत कर सकते हैं, उन सब पर जो है हम लोग कल से जो है सदस्यता अभियान की शुरुआत कल भी कराई गई। हाँ, कल बहुत बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। और पहले 12 तुगलक रोड चौधरी चरण सिंह जी का आवास हुआ करता था, पूर्व प्रधानमंत्री जी का। और जो नया आवास अब किसानों का, जो युवाओं का और सब लोगों का जो अगला घर है, जो अगला आवास है, वो 25 तुगलक रोड है, दुगुना है, 12 की बजाय 24+1 है। अब दुगनी ताकत से हम लोग काम करेंगे और पार्टी प्लेटफॉर्म को, एनडी के प्लेटफॉर्म को हम लोग मजबूत करेंगे। साउथ रामपुरी में अम्बेडकर जी के नाम से गेट तैयार किया गया था, लेकिन नगर पालिका द्वारा नोटिस देकर रोक दिया गया। उसके पीछे की वजह क्या हुई, वो अब तक साफ नहीं हो पाई। जानकारी में कुछ मेरी भी है, लेकिन उसकी वस्तु स्थिति क्या है उससे मैं अवगत नहीं हूँ, तो मेरे हिसाब से उस पर अभी बोलना उचित नहीं होगा। मंत्री जी, जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है, बसों में आग लगा दी गई है, ट्रेनें बाधित की गई,